नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। जैसा कि मैंने आपको स्टिल लाइफ यानी वस्तु चित्रण समूह के पहले भी कई वीडियोस भेजे हैं कि किस तरह से हम बीए पार्ट फर्स्ट में यानी फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल पेपर 1 जो है वो वस्तु चित्रण समूह, जिसे स्टिल लाइफ भी कहते हैं, वो हम बनाते हैं। मैंने अपने जो पिछला वीडियो है उसमें आपको 3 पार्ट में वस्तु चित्रों को पहले स्केच करके बताया था। फिर जब अपना स्केच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैंने उसमें आपको कलर करके बताया था कि किस तरह से हम स्टिल लाइफ चित्रण करेंगे। अब जब आप प्रायोगिक परीक्षा में सामने आप ऐसे करिए, अभी क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही हैं इसलिए अपने को ऑनलाइन आप ये सीखिए फिलहाल, और घर में आपके जो भी कोई आर्टिकल्स हैं, जो भी वस्तु हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे रख सकती हैं। जैसा कि अभी देखिए मैंने एक लंच बॉक्स रखा है, और जो मैंने आपको बताया था एक चीज होती है आई लेवल के सामने, एक चीज होती है आई लेवल के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, एक चीज होती है आई लेवल से थोड़ा सा नीचे। तो देखिए ये मैंने आपको आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर रख के आपको ये चीज समझा रही हूँ कि इसमें क्या है, आपको इसका ऊपर का जो पोर्शन है, ये वाला जो इसका पोर्शन है, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल जो हमने रख रखा है आई लेवल से हल्का सा ऊपर है, तो इसका जो ये ऊपर का पोर्शन है ये आपको इसकी गोलाई कम दिखेगी। अगर इसी चीज को हम थोड़ा नीचे रखते हैं, यानी हम इसको इतना रखते हैं, तो देखिए आपको इसकी ये वाली गोलाई पूरी दिख रही है, ठीक है। और इसको हम आई लेवल से ऊपर रखेंगे तो देखिए आपको ये वाली गोलाई थोड़ी सी कम दिखेगी, और इसको हम ज्यादा ऊपर रखेंगे तो आप देखिए ऊपर की गोलाई तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, जबकि ये पोर्शन अपने को उभरा हुआ प्रतीत होगा, और जो नीचे का पोर्शन है ये वाला पोर्शन अपने को पूरा दिखाई देगा। अगर आई लेवल से ऊपर हम किसी चीज को रखते हैं तो हमें ये वाला पोर्शन पूरा दिखाई देगा, और इसको आई लेवल पर अगर बिल्कुल ऐसे सीध में रखते हैं तो हमें ये पोर्शन भी नहीं दिखाई देगा और इसके अंदर की गोलाई भी नहीं दिखाई देगी। देख रहे हैं आप, हमें इसका नीचे का जो पोर्शन है गोलाई वाला नहीं दिखाई देगा, और ऊपर का भी पोर्शन, इसके अंदर जो गहराई है वो हमें नहीं दिखाई देगी। अब इसको आप आई लेवल से थोड़ा सा नीचे रखिए तो आप क्या देखेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है इसका ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, अंदर का ये पोर्शन आपको पूरा दिख रहा है ना। तो ये आई लेवल के थोड़ा सा नीचे अपन मॉडल रखते हैं तब ये वाला पोर्शन दिखता है। क्योंकि अभी अपने को कोविड की वजह से ऑनलाइन आपको वीडियो की सहायता से ही पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ। जब हम लोग क्लासरूम में स्टडी करते हैं तब ये चीजें सामने रखी होती हैं तो आपको समझाना और ज्यादा इजी हो जाता है। एक ही चीज को हम अलग तरीके से बनाते हैं। जब आई लेवल के ऊपर रखी होती तो आप देखिए आपको ये वाली गोलाई इस तरह की दिखेगी, हल्की सी गोलाई में आती हुई दिखेगी, और ये वाला पोर्शन भी आपको दिख रहा है। जब आई लेवल पर रखेंगे बिल्कुल सीध में तो आपको ना तो ऊपर की गोलाई दिखेगी ना नीचे की गोलाई दिखेगी। समझे आप ये बात, ये वाली गोलाई भी नहीं दिखेगी और ये वाली भी। आई लेवल से नीचे रखने पर हमें इसका ये वाला पोर्शन पूरा दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो कप है सेम पोजीशन इसके साथ है कि सीध में रखने पर हमें इसकी ये वाली गोलाई बिल्कुल नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही ना अंदर की, इसमें गहराई की कितना गहरा है क्या है नहीं पता चल रहा, और यहाँ पे इसका पेंदा भी हमें नहीं दिख रहा। इसको हम थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे आई लेवल से ऊपर तो आप देखिए इसकी ये वाली गोलाई हमें स्पष्ट रूप से नजर आएगी, और इसी को हम आई लेवल से नीचे थोड़ा रखेंगे तो आप देखिए आपको उसका ये वाला जो गहराई है
ये चीज भी आपको दिखाई देगी। क्योंकि ये ज्यादा गहरा है तो इस आपको ये वाली चीज कम दिखाई देगी, लेकिन दिखाई तो दे रही है ना आपको गहराई। अगर इसमें सपोज करिए चाय भरी हुई है और वो ज्यादा ऊपर तक है तो आपको वो भी दिखाई देगी। कोई भी लिक्विड चीज इसमें हो सकती है, कोई भी थिक चीज हो सकती है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसी तरह से ये जो डिब्बा रखा है सेम इसका भी है कि आपको अभी ये डिब्बा आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। ये डिब्बा आपको बिल्कुल सीध में रखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई डिब्बा बनाते हैं, अगर वो सीध में है, बिल्कुल सामने आई लेवल पे है और सीधा ही रखा है, तो वो सीधा ही बनेगा। उसको हम अपने मर्जी से उसको तिरछा या उसके 3 कोण नहीं दिखाएंगे। उसका ये वाला कोना है और ये वाला कोना हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये दोनों कोने दिख रहे हैं, ठीक है। हमें ये तीसरा कोना नहीं दिख रहा है इसका। अब देखिए आप, अगर हम सपोज करो इस डिब्बे को ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, अब आपको इसके कितने कोने दिख रहे हैं? आपको इसका ये वाला कोना दिखेगा, ये वाला कॉर्नर दिखेगा और ये वाला कॉर्नर दिखेगा। स्पष्ट रूप से देखिए दिख रहा है, ये कॉर्नर स्पष्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। क्योंकि हमने इस डिब्बे को बिल्कुल सीधा रख रखा है, इसलिए आपको कितने कॉर्नर दिख रहे हैं इसके? आपको सिर्फ ये वाला कॉर्नर दिखेगा और ये वाला कॉर्नर दिखेगा। पहले मैं आपको डिब्बा तिरछा करके उसके सब कॉर्नर्स बता चुकी हूँ कि वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से जो बीच वाला कोना है, बीच वाला जो लाइन है डिब्बे की, वो हमें थोड़ी औरों से ज्यादा थोड़ी लंबी दिखाई देती है। अब आप देखिए, ये चूंकि हॉरिजेंटल है, यानी जो हमारी शीट है उसमें एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है। क्योंकि ये हमारा मॉडल चौड़ाई में है, ये तो मैं आपको, आप हाफ एम्पीरियर शीट पर कार्य करेंगे और जब ऐसा मॉडल बनाएंगे तो हाफ शीट जो है एम्पीरियर शीट, उसमें आप हॉरिजेंटल यानी आप उसको शीट को चौड़ाई में करके कार्य करेंगे। लंबाई का एरिया ज्यादा है, चौड़ाई का कम है, तो आप उसको, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है स्पेस वो इतना ही है, इसलिए मैं आपको इस शीट पे थोड़ा सा आपको स्केच वगैरह करके बता रही हूँ। तत्पश्चात में उसमें आपको कलर भी करके बताऊंगी। और जो ये आप देख रहे हैं, ऐसे आप वीडियोस घर में आपके जो भी चीज अवेलेबल हो वो ही रख के आप अपना कार्य कंप्लीट करें। घर में जो भी चीज आपके हो, किसी भी तरह का आप कप रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, एक डिब्बा या कोई चौकोर चीज, आयताकार चीज रखनी हमें बहुत कंपलसरी है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। ये चीज आई लेवल पे ही रखी हुई है, देखिए ये हमने डिब्बा बनाया। अब ये डिब्बा थोड़ा गोलाई में है तो हम इसकी गोलाई बाद में दिखाएंगे।
ये आप देखिए, अब चूंकि आपको इसमें डिब्बे को ऊपर से जो ये वाला टॉप इसका दिख रहा है, आपको हल्का सा आगे से पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा। देखिए आप ध्यान से, क्योंकि ये जो कप और ग्लास है, कप और ये जो है प्लेट, ये कहीं ना कहीं इसके टॉप पे टिका हुआ तो है। ये चीज हवा में तो नहीं है, ये इसके टॉप पे टिका हुआ है और टॉप हमें बहुत हल्का सा दिख रहा है। तो हमें जैसा दिखेगा ना, हम वैसा की वैसा बनाएंगे। अपने को अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप ये अपनी बना रहे हैं ना, देख रहे हैं आप। तत्पश्चात हम इसकी डंडी भी बनाएंगे। ये इस तरह से हम बनाएंगे और बहुत हल्की लाइनिंग्स बनाएंगे। अब आप देखिए, ये सेंटर लाइन, यानी ये पर्दा और टेबल जहां अलग हो रही है, क्योंकि ये चीजें टेबल के ऊपर रखी हुई है, इसलिए हम इन चीजों के पीछे से ही टेबल बनाएंगे। टेबल के ऊपर है ना ये चीजें, तो आप ये देखिए कितना ऊपर है, तो हम इन चीजों के पीछे से ही टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन है, ये टेबल यहाँ से अलग हो रही है और ये आपका पर्दा है। पर्दे में जिस तरह के भी हमने फोल्ड्स जैसे हमें दिख रहे हैं, वो हम पर्दे की फोल्ड्स बनाएंगे, यानी वो पर्दे की जो सलवटें हैं वो भी हम बनाएंगे। अब हम ये बनाने के बाद क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा हमारी लाइनिंग्स है जो, वो भी आप मिटा देंगे, और जो हमने बेस जो अपनी लाइनिंग्स बनाई है जिनमें हम कलर करेंगे, उसको भी हम इरेजर से बहुत एक्स्ट्रा, तो आप सारी लाइंस मिटा दीजिए, और जो बेस हमने जो लाइनिंग्स बनाई है उसको बिल्कुल लाइट कर लीजिए आप, जिससे कि जब हम इसमें कलर करेंगे तो हमें परेशानी नहीं आएगी। फिर जो आप टेबल पे अगर जैसे सलवटें बनाना चाहें, या ये जो शेड है ये आप कलर से बना सकते हैं। तो ये तो बन गया है हमारा स्टिल लाइफ। आप घर पे भी इस तरह का चीजें बना के प्रैक्टिस करिए, और मैं आगे आपको ऐसे वीडियोस भेजती रहूंगी। धन्यवाद।